प्राकृत संख्या किसका करते हैं जी? प्राकृत संख्या किसका? प्राकृत संख्या। तो देखो प्राकृत संख्या जो है ना, जैसे संख्या शब्द आया तो ये अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या। अब ये सब क्या है? अंक है। देखो तो इसमें कितने अंक है? 1 2। इसमें कितने? 1 2 3। इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4। इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4 5। यह सब क्या है? समूह है। किसका? अंकों का। किसका? अंकों का। अब देखो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? अब इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू इंग्लिश में? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल। क्या बोलते हैं? नेचुरल। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? अब देखो जिन संख्याओं का उपयोग गिनने के वास्ते होते हैं तो उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है ना? अब देखो जिन संख्याओं का उपयोग गिनने के वास्ते होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब देखो प्राकृत संख्या को, ठीक है, प्राकृत संख्या को n से कोई व्यक्त करते हैं, सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? प्रेजेंट किया जाता है। अब पूरा देखो जहाँ पे n लिखा होगा तो समझो क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्याओं का क्या है? समूह है। क्या है? प्राकृत संख्याओं का समूह है। प्राकृत संख्या को किससे? n से व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना? जैसे n बराबर, जैसे अब n बराबर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्राकृत संख्या। क्लियर? फिर से एक बार जान लेते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। आज डिफिनेशन क्या होगा? जिन संख्याओं का उपयोग गिनने, क्या गिनती करते समय करते हैं उपयोग, तो उसे ही क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक गिनते हैं तो इस गिनती को ही संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या किसे व्यक्त किया जाता है? n से। किसे व्यक्त किया जाता है? n से। n का मतलब क्या? संख्याओं का समूह है। n का मतलब क्या है? संख्याओं का समूह, जिसे हम क्या कर सके? गिन सके। जिसे हम क्या कर सके? गिन सके। उसे ही क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर? दिया नहीं है? यहाँ तक दिक्कत है ना? है तो
शून्य। किसके बारे में पढ़ना है बाबू? शून्य के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? शून्य को। अब शून्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो। असली खेल इसी का है। पूरे मैथ में मैथ का हीरो कहा जाता है तो यही है। अगर जीरो नहीं होता तो शायद मैथ इतना बड़ा नहीं होगा। समझते हो? कैसे कि आपको जानते थे कि एक के बाद 9 तक का अंक होता है। 1 से 9 तक ना। अब 10 लिखना है तो क्या होता है? जीरो होता है। 10 के बाद में 11 आता है तो जीरो नहीं होता तो कोई खेल होता नहीं होता है। अब हमें बात करना है जीरो के बारे में। किसके बारे में करना है? जीरो का खोज कौन किया था? आर्यभट्ट। कौन किया था? आर्यभट्ट। क्लियर किया? तो देखो आर्यभट्ट ने किया था। अब इसका डिफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं बाबू? इसका कुछ ना कुछ परिभाषा होगा ना। यह एक ऐसी पूर्णांक है। यह एक ऐसी पूर्णांक संख्या है। यह एक ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसका अर्थ कुछ नहीं होता है। होता है जी। इसके अनेक अनोखे गुण है। अब देखो जीरो का हम लोग देखो कोई वैल्यू नहीं ना दे सकते हैं, लेकिन इसका अनेक गुण हो सकता है। देखो जीरो यह एक ऐसी पूर्णांक संख्या है। यह एक क्या है? ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसका अर्थ कुछ नहीं होता है। जिसका अर्थ कुछ नहीं होता है। इसके अनेक अनोखे गुण है। अनेक अनोखे गुण है। अब देखो कि किसी संख्या के पहले, किसी अंक के पहले जीरो लग जाए तो इसमें कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता है। और किसी अंक के बाद जीरो लग जाए तो उसका मान बढ़ जाता है। देखो पहले लगा, एक के पहले जीरो आता है, एक नहीं हुआ। और एक के बाद जीरो लगा तो ये क्या बन गया? 10 बन गया। क्या बन गया? 10। इसके बाद एक और जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। इसके बाद एक और जीरो लगा देंगे क्या बन जाएगा? 1000 बन गया। इसके बाद जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? 10,000 बन जाएगा। इसके बाद लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? लाख बन जाएगा। इसके बाद लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। इसके बाद लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? करोड़। तो देखो संख्या के पहले लगेगा, अगर किसी अंक के पहले जीरो लगेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर किसी अंक के बाद जीरो लगता है तो उसका क्या होता है? अनेक मान होता है। क्लियर? यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है? अब हमारा 4 पॉइंट के चौथा पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं पूर्णांक। पूर्ण क्या है जी? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है बाबू? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को हिंदी में क्या बोलते हैं? होल नंबर। 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 ठीक है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब देखो प्राकृत संख्या बताया है ना? यस सर। आप देखिए इसके डिफिनीशन से हम लोग बात करते हैं। अब देखिए जब
प्राकृत संख्याओं के परिवार में, जब प्राकृत संख्याओं के परिवार में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो इस परिवार को इस परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो कितना छोटा हमने डिफिनेशन दे दिया। जब प्राकृत संख्याओं के परिवार में क्या शामिल कर लेते हैं? जीरो को जोड़ लेते हैं। किसको जोड़ लेते हैं? जीरो को जोड़ लेते हैं। तो जीरो को जैसे जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या जिस संख्या को गिनने की वास्ते किया जाता है उससे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्लियर? आप जिस संख्याओं में क्या करते हैं? जीरो जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं? जीरो। तो इस प्रकार के परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? होल नंबर। अब देखो, अभी से कोई कहते हैं कि होल नंबर को किसे व्यक्त किया जाता है, किसे दर्शाया जाता है, किसे सूचित किया जाता है? तो होल नंबर को, पूर्ण संख्या को W से सूचित या व्यक्त किया जाता। क्लियर? होल नंबर किसे व्यक्त किया जाता है? W से। जैसे हमने क्या बोला था कि प्राकृत संख्या में क्या कर लेते हैं? जीरो शामिल कर लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटिव। ठीक है? तो इस प्रकार के परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। आप देखो 1 से, देखो तो यहाँ पे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब के सब क्या है? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और इस प्राकृत संख्या के पहले क्या शामिल कर लेते हैं? जीरो शामिल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जीरो शामिल कर लेते हैं। तो संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या हो जाती है बाबू? पूर्ण संख्या। जिस संख्याओं के समूह में क्या कर लिए? जीरो शामिल कर लिए, उस संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्या कह सकते हैं। किसे क्या कह सकते हैं बाबू? पूर्ण संख्या। स्टार। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या होती है या कहते हैं। क्लियर? और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। क्लियर? अब कोई पूछे
कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो 0 है। क्या है बाबू? 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। कौन है बाबू? 0 है। क्लियर? आज सब अब फिर कोई पूछेगा आपसे, ये भी पूछ सकता है, जब छोटी पूछ सकता है तो बड़ी भी से पूछ सकता है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। अब देखो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अभी तक ज्ञात नहीं, संभावना ही नहीं लग रही है। लग रही है? नो सर। सबसे छोटी 0 और सबसे बड़ी अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है गणित में। क्लियर? चाहे कहीं भी अभी तक संख्या का अंत हुआ है। जब संख्या का अंत नहीं हुआ है तो फिर बड़ी पूर्ण संख्या कैसे हम मान लेंगे? किसी को मान सकते हैं? नो सर। नहीं। ठीक है।